हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, ये पब्लिक है सब जानती है कि विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ब्रजभूमि की गोवर्धन विधानसभा में आज हम मौजूद हैं। गोवर्धन, जहां पर सिर्फ उत्तर प्रदेश वासियों का ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों का दिल बसता है। लेकिन इस बार गोवर्धन की जनता आखिर किसको अपना साथ दे रही है? क्या नाम है आपका? प्रदीप चौधरी। प्रदीप जी, आप इसी विधानसभा? जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ पर कैसे आए हैं? यहाँ पे यहाँ घूम रहे हैं क्षेत्र में। क्या इस बारी दिख रहा है आपको? इस बार तमाम जनता वोटर्स बदलाव चाहता है। वोटर बदलाव चाह रहा है। जी, बदलाव चाहता है। क्यों? काम नहीं हुआ क्या? डबल इंजन की सरकार रही है इस बार? जिस तरीके से गवर्नमेंट ने वायदे किए थे या लोगों के बीच में जाकर के जो बातें रखी थी, और अब अपनी डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था कि दोनों सरकारें हमारी हैं, हम संपूर्ण विकास कराएंगे, हम शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, रोजगार देंगे, अच्छी सड़कें देंगे, बिजली देंगे, सारे बातों पे यहाँ फेल हो गई। यहाँ जो विधायक हैं वो कभी क्षेत्र में नहीं आते हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है डबल इंजन की सरकार आपस में टक्कर मार रही है। एक दूसरे से इंजन टकरा रहा है, तो इसलिए जनता यहाँ की बदलाव चाहती है। और गोवर्धन में जो भी काम हुए समाजवादी सरकार में हुए, चाहे वो गोवर्धन के रिंग रोड हो, बाईपास बना हो, मल्टी लेवल पार्किंग बनी हो, गेस्ट हाउस हो, तहसील का निर्माण हो, परिक्रमा मार्ग आप देखेंगे बहुत सुंदर बनी है। सब अखिलेश यादव जी की सरकार में, समाजवादी सरकार में पूरा विकास यहाँ हुआ। और तमाम 4 लेन रोड यहाँ करीब नहीं तो 488 करोड़ के 4 लेन निर्माण 4 ओर, चाहे गोवर्धन से मथुरा हो, मथुरा से सौंक हो, सौंक से कोसी हो, गोवर्धन से जो है छठीगरा हो, तमाम रोड जो 4 लेन हुए थे जिनका स्वीकृति हो गई थी, काम चालू हो गया। जैसे ही बीजेपी सरकार आई इसने वो सारे काम बंद कर दिए और कभी डावर रोडों पे कोई काम नहीं हुआ, ना 4 लेन के लिए बजट देने का काम किया। तो जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। आप भी मत यहीं से गोवर्धन विधानसभा से? जी, क्या विधायक जी नहीं मिल पाते हैं, नहीं आते हैं? विधायक जी इस विधानसभा में आते ही नहीं हैं। निर्माण विकास का उनका कोई लेना देना नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो भी कार्य हुए, स्वीकृत हुए, उन कामों को रोक दिया गया। जनता बड़ी त्रस्त है। जनता चाहती है ये सरकार हटे और दूसरी सरकार समाजवादी पार्टी की आवे। आपको क्या लगता है? आप भी यहाँ पे हैं, कुछ काम हुआ है गोवर्धन के अंदर? सब भाषणों में तो खूब हुआ है। जब 2017 में जब इनकी सरकार आई थी तो बड़ा जोर शोर से हल्ला किया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 18 में इन्होंने कोई ड्रॉम ट्रेन की घोषणा की थी कि हम 1 साल में ड्रॉम ट्रेन चला देंगे। अभी तक कहीं उसकी पटरी तो दिखती नहीं है। दिख रही है। बाबा जी, कुछ काम किया है सरकार ने, बीजेपी सरकार ने? अब बीजेपी सरकार ने जो काम किया है वो तो तुम्हें धरातल पर दिखाई दे ही रहा होगा। क्या काम किया है? विधायक आज तक दिखाई नहीं देता। नहीं देता विधायक? विधायक कहाँ दिखाई देता? अब शिलान्यास करते हुए घूम रहे हैं, जो 2-4 बाद में आचार संहिता लगने जा रही है। बस केवल नामों से ले रहे हैं। और अब परिवर्तन चाहती है जनता, परिवर्तन चाह रही है और जनता परिवर्तन करेगी, ये निश्चित है। चलिए, तो आगे भी हम लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता का इस बार मूड क्या है और जनता क्या चाहती है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं इस ब्रजभूमि को जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं? कृष्ण जन्मभूमि है ये। आपको लग रहा है यहाँ पर विकास कार्य किया गया है या नहीं? विकास कार्य जो वादे किए हैं उस पर जनता ने विश्वास किया। उस पर कोई भी वादा जनता के लिए भाजपा खरा नहीं उतर पाई है। कोई भी विकास कार्य इस तरीके से नहीं हो पा रहा है जो जनता तक सीधे फायदा पहुंच पाए। हवाबाजी, पेपरों में ये सारा पैसा सेंक्शन हो रहा है, जमीन पे कोई काम नहीं है। जमीन पे काम नहीं है, आपको लग रहा है? ज़मीन पे तो कोई भी काम नहीं दिख रहा है। अगर आप आम आदमी को देखेंगे तो वो महंगाई से त्रस्त हैं। लोगों का अपना घर का बजट ख़राब हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है और लोगों की इनकम कम हो गई है। जितने भी व्यवसायी हैं उनके व्यवसाय नहीं चल रहे हैं, दुकानदारों की दुकानदारी नहीं चल पा रही है, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं। तो फिर जब सब कुछ उल्टा हो रहा है तो फिर ये सरकार तो बदली जाएगी। जैसे कि बिजली है, लैट्रिन है और मकान है, हाईवे हैं, रोड हैं, डबल लाइन खींची है बिजली की, बहुत कुछ है। पहले तो हम जब सपा की सरकार थी तो लाइट रात में उसी टाइम देखते थे जबकि जितना टाइम होता था, फिर दिन में तो लाइट देखने को ही भी नहीं मिलती थी शायद। विकास हुआ बीजेपी की सरकार? यस, बिल्कुल। सर, पहले गन्ने का पेमेंट नहीं होता था जल्दी से,
अब हमारी पास की जो मिलें हैं पेमेंट कर रही हैं, 8 पर्ची डलने के बाद 8 दिन बाद भी आ जाता है पेमेंट। एक मिनट अच्छा। और नहीं, पर हमारे यहाँ तो आ रहा है। सुरक्षा की अगर हम बात करें दृष्टि से, क्या ज़्यादा सुरक्षित अब माहौल आपको लगता है? क्राइम बहुत कम हो गया है पहले से। कुछ है ही नहीं क्राइम तो, अब क्राइम है ही नहीं है। हाँ, अब क्राइम है ही नहीं, ये देखने को मिलता है। अब हम सीना तान के चल सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। बस यही, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये बस स्टैंड गोवर्धन का है, जहाँ पर इस वक्त यहाँ पे आप एक देख पा रहे होंगे कि एक मल्टी लेवल पार्किंग का भी निर्माण हो रहा है। अब निर्माण कितना हुआ है, कितना होना बाकी है, यहाँ पर जो खास तौर पे यहाँ पे जो ये टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो सबसे अधिक यहाँ पर दिन रात काम करते हैं और दूर देश विदेश से जो यहाँ पर यात्री आते हैं उन्हें पूरा ब्रिजधाम घुमाते हैं। क्या नाम है आपका? हरिओम सिंह। हरिओम जी, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो आप तो क्योंकि यहीं के निवासी भी हैं, तो कुछ लग रहा है कुछ बदलाव हुआ है? वो खास नहीं, कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। अच्छा, कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। क्या उम्मीद थी और क्या नहीं हुआ? उम्मीद तो बहुत थी बीजेपी सरकार से, लेकिन जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। आपको भी यही लग रहा है कि पूरा नहीं हुआ? नहीं, पूरा हुआ है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी है, पूरी नहीं हुई है। बस स्टैंड बना दिया है, गुंडे माफिया सब भाग गए हैं। पहले बरसाने रोड से रात में, दिन में, दोपहर में निकल के नहीं जाते थे। यहाँ पे इतनी चोरियाँ होती थी, आप 1 मिनट बाइक छोड़ के चले गए तो बाइक नहीं मिलती थी। आज सब स्वतंत्र घूम रहे हैं। 12 बजे चले जाओ बरसाने रोड पे, आधी रात चले जाओ, कोई टच करने वाला नहीं है। हम जानते थोड़ी महंगाई तो हुई है और सबको दिक्कत हो रही है महंगाई से, पर इतना दिक्कत हो रही है, पर इतना ठीक है, सब कुछ ये अच्छा हो गया है। पहले यात्रियाँ जो आते थे, चोरी डकैती लूट मार, किसी का पर्स वगैरह मान लिया, पर अब इतना अच्छा हो गया योगी के राज में कि अपनी बहू बेटियाँ बहनें सब अच्छे स्वतंत्र हैं और कोई लूटपाट वगैरह नहीं हो रही हैं और अच्छा विकास हुआ है। पहले बमूर वगैरह कटे कटाए रोड टूटे फूटे, अब तो टकाटक ओके बन गए। कह रहे हैं कि मथुरा ये मुख्य मार्ग ही टूटा हुआ है। नहीं, उसमें सर काम चल रहा है, हम खुद देख के आए, उसका भी काम चल रहा है और 75% काम हो चुका है। उसमें थोड़ा काम आप देख लगे, ये भी काम पूरा ओके हो चुका है और इतना अच्छा हो गया है कि पहले से कम 75% काम सही हो गया है जी। आप लोगों के लिए रोजगार बढ़ा है या परेशानियां बढ़ी हैं? हमारा रोजगार बढ़ा है। हमारा पहले रोजगार लॉकडाउन से हम बहुत परेशान थे, सारे ड्राइवर थे परेशान थे, अब इतना अच्छा हो गया। थोड़ा हमें अब परदेसी आने लगा है और सब लोग हम बतलाते हैं तो सब लोग योगी और मोदी का ही सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ गोवर्धन में ही योगी मोदी है या बाकी अगर मथुरा जिले की बात करें तो वहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, सब जगह है। सब जगह वैसे ही परदेसी आते हैं, हम यहाँ लोकल में घूमते रहते हैं, तो बाबा की मतलब अच्छी पकड़ चल रही है इधर। हाँ, अच्छी छवि मानी जाती है, 1 नंबर। काम अच्छे कर रहे हैं, छवि की क्या मतलब, काम अच्छे कर रहे हैं तो कोई भी हो, मोदी योगी से मतलब नहीं। जो नेता सही काम करेगा उसकी मतलब उसकी बाबाई होगी, इससे मतलब नहीं है। योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं, इन द स्पॉट काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, हमारा सपोर्ट सीधा योगी जी का है। सुरक्षा की बात की इन्होंने कि पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी, अब ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा है? परिक्रमा मार्ग में होती थी साहब, ऐसे छही छापरी थे, सामान सट्टो ले जाते, हम रिक्शा चलाते थे पहले, कई साल है गई। परिक्रमा के बारे में परेशानी ये राधा कुंड है या के गौशाला की बगल में जाके नहीं, सफेद नगर आई आस पास लूट रहे थे। परे में जो वो है ना पूछड़ी का लोटा, उस जगह पे थोड़ा ने, इन 2 जगह पे ज़्यादा करते थे। अब ना है। जैसे रोडों को देखा जाए तो कुछ खास विकास नहीं हुआ है रोडों का। ये 5 साल पहले इनकी दूसरी सरकार ने, अखिलेश की सरकार ने मंजूर किया था रोडों को बनाने के लिए, पर जब से पेंडिंग पटक दिए, अब जा करके इनमें चालू किए हैं ये रोड, पर खास अभी इतने नहीं बने हुए हैं। मथुरा वाला रोड सबसे ज़्यादा खराब है। आप परिक्रमा कराते हैं लोगों को? अच्छा जी, कितने किलोमीटर की परिक्रमा है? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर की। कितनी देर लगती है परिक्रमा कराने में? 2.5 घंटे। अब ये बताइए, क्योंकि आप तो परिक्रमा कराते हैं, आपने तो पहले की भी स्थिति देखी होगी और अब की भी देख रहे हैं, तो कुछ लग रहा है आपको? ये सड़क व्यवस्था बढ़िया सुविधा हो रही है और क्या है।
कह रहे हैं कि सुरक्षा ज़्यादा हो गई है, अब चोरी चकारी नहीं होती है, ऐसा है? बहुत बढ़िया हो रही है, अच्छी सुनवाई खूब सब हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार, क्या विधानसभा चुनाव में क्या होगा? टॉप बीजेपी बीजेपी है, बिल्कुल बीजेपी। कोई लग नहीं रहा कि समाजवादी पार्टी, बसपा, वो सब जो आपस में नहीं मिलते वो लोग क्या करेंगे जब देश को वो करेंगे? आपस में मिलके काम नहीं करेंगे ये लोग। तो अभी ये जो कर रहे हैं और स्टिकनेस है, गुंडों को भगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? परिक्रमा करने आए हैं आप? परिक्रमा करने आए हैं। यहाँ पे कुछ बदलाव देखा आपने? नहीं, सफाई चल रही, काम चल रहा है, तरक्की चल रही है धीरे धीरे। देखो सड़कें वड़कें सब वहाँ से यहाँ तक देखो बढ़िया काम चल रहा है और तरक्की तो हो रही है। डे बाई डे काम चल रहा है और काम होगा। तो आप योगी सरकार के काम से खुश हैं? 100%। अच्छा, आप कहाँ से? नहीं, मैं इनके साथ ही हूँ, आगरा। आगरा से ही हैं आप भी? इनकी राय से सहमत हैं? नहीं, थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। अच्छा, थोड़ा सा तो आए चेंजेस। सीटें थोड़ी बहुत कम होंगी बीजेपी की, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी गारंटेड। सरकार बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की बनेगी, सीट कम होंगी। हाँ, 3 ऐसा? 240 रह जाएंगे। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों? नहीं, थोड़ा सा तो चेंजेस आने क्योंकि ये महंगाई बढ़ रही है, जो गैस के सब के दाम बढ़ रहे हैं। और दूसरा अगर आप देखेंगे सेकंड पॉइंट ये है कि थोड़ा सा कैसे होगी जब महंगाई बढ़ रही है? मतलब महंगाई बढ़ रही है, वो महंगाई बढ़ेगी तो तरक्की तो उसी से तो होगी। हर बंदा का उसका तर्क ये है महंगाई का, आप ये कह रहे हैं? सबसे बड़ा जब टैक्स आदमी देगा तभी तो तरक्की होगी। टैक्स देना नहीं चाहता, तरक्की कैसे होगी देश की? सरकार भी तो कर रही थी, तो गैस वैस चला गरीब आदमी। मैं नहीं मान, मैं आपसे सहमत नहीं। अपने कपड़े बेच दे जनता टैक्स के चक्कर में। कितना टैक्स देगी जनता? हर चीज में टैक्स लगा, हर चीज में टैक्स दे रहा है। ये तो जबरदस्ती, ये तो केजरीवाल सरकार नहीं चला रहे हैं वहाँ, केजरीवाल सरकार नहीं चला रहे हैं। भिखारी बना दे, ठीक दे दे। नहीं, क्यों? आपको आप बिजली यूज करेंगे, पैसे नहीं देंगे। एक ये बात बताइए, आपको लगता है महंगाई एक मुद्दा रहेगा जो परेशान कर सकता है बीजेपी को? भिखारी बना रहा है। केजरीवाल है ही नहीं। महंगा केवल महंगाई के बेस पर ही बीजेपी सरकार की सीटें कम होंगी। 70 से 80 सीट है बाकी, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट है समय बीजेपी को। हाँ, बाकी चीजों में देखना है तो। टाइम में बैठे सरकारों को सभी को पैसा चाहिए, इतना राशन पानी फ्री दे रही है, तब भी तुम लोग यार कह रहे हो कितने महीनों से राशन फ्री चल रहा है, उसको नहीं बोलोगे? आपको नहीं लगता महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे दिक्कत होगी? और सबसे बड़ी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देश की तरक्की चाहिए तो टैक्स भी तो भरोगे। कौन टैक्स देना चाह रहा है? वो तो जरूर जबरदस्ती लिया जा रहा है भाई, वो तो गवर्नमेंट। ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? मैं आगरा यूपी से। आप भी आगरा से हैं। क्या लगता है, क्या इस बारी क्या तस्वीर दिख रही है? इस बार योगी जी आएंगे। दोबारा योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे। क्यों आएंगे? अच्छा काम किया है, गुंडागर्दी खत्म हुई है। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हुई है? पहले गुंडागर्दी हुआ थी, सपा की सरकार में थी। सपा के जो भी लोग थे वो गुंडागर्दी फैलाते थे, मैंने देखा खुद। आपने खुद देखा? जी। अब योगी सरकार में थोड़ा डर के रहते हैं। अभी बात हो रही थी कि महंगाई बहुत है, महंगाई मुद्दा है। महंगाई को झेल सकते लेकिन गुंडागर्दी को नहीं। महंगाई झेल सकता है, गुंडागर्दी नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ भाई साहब और भी हैं। क्या नाम है आपका? जमील। अच्छा, ये बात बताइए भाई, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कौन आएगा? उत्तर प्रदेश में भैया अखिलेश यादव आएगा। अखिलेश यादव आएगा? हाँ जी। क्या वजह है कि अखिलेश यादव? काम कराया उन्होंने, रोड बनवाए सारे। हाँ, विकास। पहले ज्यादा फर्क था। पहले बीजेपी के राज में महंगाई हो गई सर, 200 रुपए किलो तेल बिक रहा है। हाँ, एक मुद्दा है। चलिए और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पारस अग्रवाल है। पारस अग्रवाल नाम है। पारस भाई, मैं आपको सर एक बात का, आप मुझे बस एक बात का जवाब दें। ये गुंडा राज हो रहा था इतने टाइम से, ये अब है। सबसे बड़ी बात सर कि बीजेपी सरकार में आपकी बहन बेटियाँ सेफ हैं। आजकल सफाई में ये होता था कि क्या बोलते, किसी भी बहन बेटी को उठा लिया, दिक्कत दे दी, कुछ नहीं कर पाते थे आप लोग। आपको लगता है कि अब सुरक्षा ज्यादा है पहले के मुकाबले? सर सुरक्षा, सर पैसा क्या है? पैसा तो हाथ का महल है, आज है कल नहीं है, ठीक है, लेकिन सुरक्षा सबसे मेन है। आपको भी लग रहा है सुरक्षित? सेफ है जी, सेफ, बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित। योगी सबसे बढ़िया सीएम अपना योगी। हाँ, आपको कुछ लाभ पहुंचा है सरकार में? है जी, योगी लाभ हुआ? लाभ ही लाभ है। जब से अनाज मिल रहा है डबल खाने को, और क्या दिक्कत? हम तो मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी मजदूरी करनी से क्या होता है? रोजगार दीजिए ना। मुझे खुद रोजगार नहीं दिया, मुझे खुद ड्यूटी से निकाल दिया गया। मैं उन्हें शिक्षक भर्ती में टीचर हूँ, खुद मेरे प्रूफ देख सकते हो, लेकिन मुझे निकाला नहीं। शिक्षा में तो नहीं, टीचर थी, और मुझे पोस्टिंग के बाद
पूरे थे, कोई गलती नहीं है, बस बैग थी और बैग मैंने क्लियर की, ठीक है, फिर भी मुझे निकाल दिया। क्या न्याय है यहाँ? और अन्य जिलों में बच्चे जॉब कर रहे हैं और मुझे निकाल दिया गया। आपने इसकी आगे किया, लेकिन कोर्ट में प्रताप सिंह बघेल जो विशेष सचिव है वो वहाँ काउंटर नहीं लगा रहा है। तो उससे इसके लिए बोल कंप्लेंट कंप्लेन कितनी बार कर चुके हैं। मैं बीएसए आवास गई, मैं सीएम आवास पे गई थी, कितनी बार सीएम आवास पे गई थी, वहाँ पे कोई सुनाई नहीं होती है। सीएम आवास पे बेरोजगारी इतनी है, बहुत ज्यादा। हमें चुनना ही नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार रोजगार। निश्चित तौर पर अलग अलग जो भावनाएं हैं, अलग अलग जो मुद्दे हैं वो देखने को मिल रहे हैं और यही इस कार्यक्रम का मकसद है कि सही तस्वीर, सही बात आप तक पहुंच सके। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।